गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 23 अप्रैल, दिन बुधवार, आज़ादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है आज मंडी में। जो है टोटल प्याज का गाड़ी कितना पहुंचा है जी, किस तरह का खरीदारी सुबह से अभी तक रहा मार्केट में, और आने वाले दिनों में जो है खरीदारी और किस तरह का देखने को मिल सकता है। और फिलहाल जो है रेट, मेन रेट है जी, तो रेटों में क्या कुछ उतार चढ़ाव है ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों आप अपने एरिया का जो है अपडेट दे सकते हैं प्याज का, और आप सभी का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो चलते हैं सर के पास, जानते हैं जी प्याज का पूरे बाजार का माहौल। और दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो आज प्याज का ये 3 गाड़ी लगा था जी, तीनों राजस्थान का प्याज है। एक ये और एक ये जी। दो तो खाली हो चुका, क्लियर हो चुका, बस इसमें ही थोड़ा सा माल है। और चलते हैं सर के पास। और दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। तो देख सकते हैं मार्केट का माहौल कुछ इस तरह का दोपहर के टाइम में। देखो जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। तो सर जी आज का माहौल कैसा है, मंडी में कितना गाड़ी पहुंचा है, बिक्री वगैरह किस तरह से चल रहा है। 41-42 गाड़ी ताजी आई है। 41 42। हाँ। अच्छा, और ऊपर नीचे मिला के करीब 90 गाड़ी के आसपास में है। ठीक है जी। बिक्री जैसे कल थी वैसे आज है। अच्छा 35-40 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। जी। मार्केट भी करीब करीब वही कह सकते हो, ना ऊपर ना नीचे। अच्छा लेकिन कहीं ना कहीं हल्के मालों के लिए दिक्कत आज भी है। अच्छा जी। हाँ, हल्के माल नहीं बिक पा रहे हैं। हल्के माल बिक नहीं पा रहे हैं। अच्छे माल की बिक्री ठीक है, अगर 10-5 रुपए ऊपर नीचे लगता है, पैसे तो नहीं बन रहे हैं हम्म। लेकिन फिर भी अच्छे माल बिक जाते हैं। अच्छा लेकिन हल्के माल नहीं बिक रहे हैं। सर, इस समय रेट भी डाउन है और जो है क्वालिटी भी मतलब हल्का आ रहा है और अच्छा भी आ रहा है, दोनों तरह का क्वालिटी आ रहा है। लेकिन दोनों क्वालिटी में मतलब ना सुधार है ना बिक्री खुल रहा है। बिक्री कब तक खुल सकता है सर मार्केट में। बिक्री अभी जब तक लोकल चल रहा है तब तक बिक्री नहीं खुलेगा। अच्छा। लोकल का मतलब चंडीगढ़, यूपी, राजस्थान, हर जगह लोकल ही लोकल है। हमें लगता है अभी पूरा मई, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, जी जी। पूरा मई हमें लगता है ऐसे ही कहानी रहेगी। पूरा मई रह पूरा सकता, मतलब मई। ये अप्रैल तो जाने ही वाला है। हाँ, पूरा मई का मई महीना भी ऐसा ही देखने को मिल सकता ऐसे ही चलेगा। है। क्यों, अच्छा। जहाँ पे लोकल प्याज निकल रहा है 8-10 रुपए बिक रहा है, हम्म। जो मंडियों में आ रहा है। जी तो अब यहाँ 10 रुपए प्याज कौन लेगा? जी। जहां भी ले जाएगा 2 रुपए किलो खर्चा तो वही है। बिल्कुल सर। और उसकी मंडी में 8-10 रुपए लोकल प्याज बिक रहा है। तो सबसे बड़ा रीजन हमें लगता है यही है। अच्छा अच्छा, प्याज हर जगह ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, जी। तो मार्केट हमें नहीं लगता है कि अभी 1 महीना 1.25 महीना कोई चांस है ऊपर जाने का। ओके। तो सर अभी फिलहाल कुछ सुधार की तरफ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा, जो सुधार वगैरह हो सकता है ऐसा कुछ। अभी सुधार, जब तक बिक्री नहीं खुलेगी तब तक कैसे सुधार होगा मार्केट? अच्छा। या तो बिक्री खुले तब कुछ सुधार हो, हम्म। या फिर एनसीसी नेफेड मैदान में आए तब कुछ रुपए 2 रुपए का सुधार हो। हम्म। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो मार्केट चल रही है हमें लगता है आसपास यही चलेगी वो। जी जी। अब तो किसान लोग ही अपील कर सकते हैं गवर्नमेंट से, मतलब जो थोड़ा सा अब जल्दबाजी किया जाए नेफिड और एनसीसीएफ की खरीदारी को लेकर के, है ना सर। नहीं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसियां होती हैं। जी। उनको जब खरीदना होगा, जितना खरीदना होगा हम्म। तभी वो अपना काम करेंगे। अच्छा। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं हो, जी। सब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जब उनका दिल करेगा तो वो करेंगे। लेकिन सर क्या पता, मतलब अगर किसान लोग अगर बोले, अगर अगर कहते नहीं है 50 जने का, 100 जने का, या फिर 1000 जने का बोलने का कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही जी। हाँ, थोड़ा बहुत असर तो हो ही जाता है। जी। और सर आज के डेट में जरिया भी कई सारा गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचाने का, ट्वीट के माध्यम से जो है लोग अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं अपना दुख परेशानी। देखो, सोशल मीडिया का जमाना तो है ही है, सारी बातें सारी खबरें पहुंच जाती हैं, जी जी। ऐसा नहीं है। लेकिन अभी गवर्नमेंट कौन से कदम उठाएगी, क्या कदम उठाएगी, जी। वही बात एनसीसी नेफेड की अभी ये भी क्लियर किसी को पता नहीं है कि गवर्नमेंट कितनी प्याज खरीदेगी, अच्छा। टेंडर कितने का हुआ है। जी।
जो ये 7 लाख बीच मैट्रिक में टन का चल रहा था सर। हाँ बीच में एक हवा आई कि गवर्नमेंट 7 लाख मैट्रिक टन खरीदारी करेगी। बाद में पता चला कि ये 3 लाख मैट्रिक टन है। अच्छा, अभी क्लियर भी नहीं हुआ है जी। हाँ तो अभी ये भी क्लियर नहीं है अच्छा। कि गवर्नमेंट प्याज कितना लेगी। जी जी। तो इस पे टीका टिप्पणी करना बेकार है। हाँ जी हाँ जी, फिर तो अभी जब खरीदने का ही क्लियर नहीं हुआ तो सर अभी हाँ कैसे क्या कुछ आइडिया लगेगा, कुछ पता ही नहीं है जी। कुछ नहीं पता चलता है। जी। तो सर जी, आज का यहाँ पे आजादपुर मंडी का मतलब बिक्री किस हिसाब का, भाव किस हिसाब का रहा, एक बार एरिया के हिसाब से भाव वगैरह बता भाव दीजिए। राजस्थान जो सर्दी वाली प्याज है, हम्म। सर्दी वाली, वो बिकी 300 से 400। 300 से 400, मतलब बिक्री किन मालों में ज्यादा रहा? अच्छे मालों में बिक्री रहा हो चाहे जिस स्टेट का रहा हो। अच्छे माल का। अच्छा, ये वाली गाड़ी मेरी 500 रुपये की थी। ये जो सबसे पहली वाली है जी। हाँ। ओके जी। और ये जो 2 गाड़ी और है जी। दूसरी वाली 10 रुपए किलो बिकी है, ये मीडियम पड़ गई, किसी ने मांगा ही नहीं। अच्छा, तभी ये रुक गया। और दोनों गाड़ी जो है क्लियर हो चुका जी। दोनों गाड़ी में माल अच्छा था। मतलब इस समय मार्केट में माल क्वालिटी वाला भेजना बहुत जरूरी है, अगर बेचने के लिए अगर भेज रहे हैं कोई भी तो। हाँ क्वालिटी वाला तो बिक जाता है, अब जरा 19-20 हुआ कोई पूछता नहीं है। अच्छा। तो राजस्थान जो बिका है वो 300 से 400 सर्दी वाली प्याज, जो गर्मी वाली प्याज है 400 से 500। आ गया जी मार्केट में गर्मी वाला आज मेरे पास यही निकली है 500। पीली पत्ती। हाँ अच्छा, एरिया कौन सा सर अभी? कुचामन सिटी। कुचामन का ही आ रहा है। तो पीली पत्ती 400 से 500 रुपए कुचामन सिटी वाला। जी। यानी कि राजस्थान का रेट मोटी मोटा समझ लो 300 से 400 सर्दी वाला, 400 से 500 गर्मी वाला। जी, ये 40 केजी का रेट हो गया, मन का रेट हो गया। हाँ यानी कि 7.5 रुपए किलो से लेके 10 रुपए किलो सर्दी वाला, अच्छा। और 10 रुपए किलो से लेके 12.5-13 रुपए किलो गर्मी वाला। अच्छा। एमपी 10 रुपए से लेके 13-14 रुपए, जी। नासिक 12 से 13-14, हम्म। पूना 12 रुपए से लेके 15 रुपए तक। ओके। वही मार्केट है। लेकिन माल चाहे जिस स्टेट का हो मंजर, माल अच्छे ही माल बिक रहे हैं। जो भी 30-35-40 वाली माल बिक रहा है, जी। अच्छे माल ही बिक रहे हैं, भाव कोई नहीं है। अच्छा। हल्का माल अब मेरे मुंह से अच्छा भी नहीं लगेगा, बाकी हल्का माल कोई ग्राहक पूछने का राजी नहीं है क्या भाव है ये। अच्छा। हाँ ये कंडीशन हो गई। अभी ये देख लो ना जी, नीचे जो प्याज गिरा हुआ है, तेजी के टाइम में ये एक चीज भी, एक दाना भी नहीं दिखता है, ग्राहक अपने आप हाँ। खा लेता है। और अभी देख लो, अभी ऐसा कंडीशन बन गया है जो मतलब इधर उधर फेंका हुआ मिल जाएगा आपको, कोई लेकिन नहीं। यही चीज तेजी के टाइम में एक दाना भी नहीं मिलेगा कोई नहीं। जी। और वही हाल हो गया है सर हल्के मालों का। अभी मंदा है तो कोई पूछने वाला नहीं है इसको। अभी यही तेजी होता तो लोग ढूंढ ढूंढ करके सबसे पहले इसी को पकड़ते जी। एक दाना जब गिरता है ना तो ग्राहक अपने आप उठाता है। हाँ जी हाँ जी। हम लोग खुद उठाते हैं, ग्राहक की खैर बात छोड़ो। जी सही बात है जी। हम लोग खुद फड़ों देखते रहते हैं, एक प्याज इधर न जाने पाए, एक प्याज उधर न जाने पाए। जी बिल्कुल। लेकिन इस समय चाहे एक जाए चाहे दो जाए, कोई परवाह नहीं करता है। हाँ जी हाँ जी। इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए, जी हम लोग भी ओवरलुक करते हैं, जी। जा रहे जाने दे, कोई ले रहा है ले लो मुझे। हम्म। लेकिन तेजी में हर आदमी एक्टिव रहता है, एक दाने के तो जी समय समय की बात है। सही बात है जी, समय का कीमत है जी बस। बस तो सर अभी मतलब जो है कहीं का अराइवल कम भी होगा या फिर इसी तरह से आता रहेगा चारों तरफ से जो आ रहा है माल, या फिर कहीं का मतलब थोड़ा सा एकदम एंड हो जाएगा जी माल? मंजर अभी तो प्याज की जवानी अब शुरू हुई है, जी। तो अभी अराइवल कैसे कम हो जाएगी। हाँ जी। अभी ये नौजवान थोड़ा हुआ है प्याज, जी। अब धीरे धीरे जवानी पे आ रहा है। अभी तो अराइवल बढ़ेंगी, अच्छा। अभी तो सर नहीं उठाने देगी प्याज। जी। अभी जब एक बारिश होगी तब देखना प्याज का नजारा। अच्छा। हाँ और सर्दी वाला कितने दिन का रह गया सर? हफ्ता 10 दिन। हफ्ता 10 दिन में निपट जाएगा। हाँ अब सर्दी वाली प्याज आमदनी भी नहीं बढ़ेगी इसकी। जी। ओके सर, एक बार पेड़ के लिए जो है ना 2 शब्द आज भी बता दीजिए सर लोगों को। उस दिन काफी लोगों को पसंद आया था, और गर्मी के वो देखते हुए थोड़ा सा पेड़ पौधे के बारे में बता दीजिए। देखो मंजर, गर्मी जब पड़ रही है तो गर्मी तो पड़ेगी, और हर आदमी को पता होता है भैया गलत क्या है सही क्या है, सबको पता होता है। जी जी। बशर्ते आदमी दूसरे के ऊपर सिर्फ उंगली उठाता है, स्वयं की गिरेबान में झांक के नहीं देखता है। जी। सबको पता है कि मैंने अपने हाथों से क्या बिगाड़ा है और क्या बनाया है। जी सर। सबको पता होता है बिल्कुल। तो बार बार एक ही शब्द अगर हम आप यूज करें तब भी किसी को हो सकता है बुरा भी लग जाए। जी। बाकी बनाओगे तो अपना, बिगाड़ोगे तो अपना। बिल्कुल।
प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे, दुखी रहोगे, पूरा समाज दुखी रहेगा, हम आप भी उसी में रहेंगे। जी प्रकृति के साथ मिलके चलोगे तो आपका भी जीवन सफल हो जाएगा, जी समाज का भी जीवन सफल हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। जब तक आदमी अपने विवेक से स्वयं नहीं सोचेगा जी जी अच्छा क्या है बुरा क्या है, तब तक भला होने वाला नहीं है। सही बात है जी। ठीक है, अपनी सोच पहले सुधारो। अगर हम आप एक पेड़ लगा भी देते हैं, जाने वाला नहीं है लेकिन मिलने के लिए बहुत कुछ है। सही बात है तो कुल मिला के जब तक अपनी मेंटेलिटी नहीं सुधारोगे जी। तब तक दिक्कतें ही दिक्कत रहेंगी। अब अपने सोच की बात होती है मंजर। अभी देखो कल जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है जी, 28 जाने गई हैं। जी जी उस दिवंगत आत्मा के लिए मैं तो यही निवेदन करूंगा ईश्वर से कि अपने चरणों में स्थान दे, जी जी, उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, बाकी ये सब क्या है, ये नृशंस हत्या है। ये आदमी की सोच ही है तो है, ये अपनी सोच ही तो है। सही बात है जी। किसी के बारे में कुछ गलत कहना, गलत सोचना बेकार की बातें होती हैं। लेकिन जो सत्य है उसको कहना भी चाहिए, नहीं तो भी महापाप है। जी जी जी। अब ऐसे जो भी जीव हैं, अगर इनके ऊपर पेट्रोल डाल के अगर जला दिया जाए तो आदमी भावुकता बस कहेगा कि इनके साथ गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है? तो किसी का भाई रहा होगा, किसी का बेटा रहा होगा, जी जी, जो भी कह रहे होंगे घर से, क्या सोच के थोड़ी गए रहे होंगे कि मैं वापस नहीं आऊंगा या मेरी लाश आएगी। ऐसे हरकत जो भी करते हैं वो भी इंसान है जी। लेकिन इंसान होने के बावजूद वो मतलब जानवर से बुरी सोच है उनकी जी। तो जब तक हम आप नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ सुधरने वाला नहीं है। सही बात है जी। तो मैं तो आपके वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा कि ऐसी सोच के बंदों से थोड़ा दूरी बना के ही रहें जी। समाज का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। और ऐसे शरारती तत्वों को तो मैं तो यही कहता हूँ, जैसे अरब कंट्रियों में है सीधे पेट्रोल डाल देना चाहिए जी, लेकिन हमारे आपके हाथ में है नहीं। ये है कि देश आक्रोशित है और हर आदमी समझ लो हृदय की पीड़ा है हर आदमी के अंदर जी। तो हर आदमी को यही चाहिए, सोच अच्छी रखो तभी कल्याण होगा जी। जीव के ऊपर कृपा करो, अतिथि देवो भव। हम आप उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है जी। तो इतना क्रूर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इतनी ज्यादा अगर कोई क्रूरता करता भी है तो ये देश वीर छत्रपति शिवाजी का है जी। शिवाजी बन जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई देश के ऊपर अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है या कोई अपने दिमाग से इतना शोषण करने की अगर सोचता है जी, तो उसके लिए वीर छत्रपति शिवाजी बन जाओ, कोई पाप नहीं है जी जी। अगर ऐसी कोई हरकत करता है, इसमें पूरा देश व्याकुल है, पूरा देश रो रहा है जी जी ऐसी हरकतों से जी। अगर ऐसी हरकत देश में होती है या किसी समाज में होती है तो बहुत निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इनका जो सपोर्ट करें, 10 आदमी रहेंगे 10 बातें होंगी, बिल्कुल इनको जूते से मारना चाहिए। सही बात है किसी के प्रति। सर देखो गलत तो गलत है, गलत जो चीज है गलत के लिए तो आवाज उठाना मतलब जायज बनता है। आवाज भी उठाना चाहिए, सही के लिए भी आवाज उठाना चाहिए, गलत के लिए भी, मतलब दोनों चीज के लिए मतलब एक्टिव रहना चाहिए। उठाना चाहिए, जूते से भी मारना चाहिए। तो कुल मिला के सोच अच्छी रखी जाए जी, तभी हमारा आपका कल्याण होगा, हमारा आपका कल्याण होगा तो देश का कल्याण होगा। देश का जब कल्याण होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण हो जाएगा जी जी। नहीं तो आने वाला टाइम बहुत बुरा है। रही बात पेड़ पौधों की, ये अपने अपने माइंड के ऊपर निर्भर करता है, अपनी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। कुछ आदमी पैदा हुए हैं जो जंगलों का सिर्फ नरसंहार ही करते हैं। कुछ आदमी अपने माँ बाप के कोख में जन्म ले लेते हैं कि हर घर में अगर 10 आदमी है तो 1 पेड़ लगा दे तो 10 पेड़ हो जाता है जी जी। ऐसे भी परिवार होंगे जी सर जहाँ लगाते भी होंगे, ऐसे भी परिवार होंगे जो सिर्फ विध्वंस ही करते होंगे जी। तो कुल मिला के सब कुछ अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल सोच अच्छी रखो, कल्याण होगा, ऊपर वाला भला करेगा जी। तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी 1096 नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899। धन्यवाद।